प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो वीडियो लाए हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है कि हम आपको एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, आपकी इकाई 1 में कौन से मेरे को महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लगे हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, कोई वस्तु कब आवेशित होती है? कोई वस्तु कब आवेशित होती है, जरा बताएंगे। वस्तु के आवेशित होने का मतलब क्या होता है? उसमें या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता है। तो वस्तु आवेशित कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, की कमी या अधिकता, तभी तो आवेशित होगी। इसका मीनिंग समझे आप? भाई, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रही है तो उसमें कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ऋण आवेश आएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, उत्तर 2 पे। इसने कहा दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के लिए फर्स्ट पॉइंट Q1 Q2 लेस देन 0 है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगी। तो पहले पॉइंट में क्या कहा उसने? Q1 Q2 लेस देन 0। भाई, इसका मतलब Q1 Q2 का गुणनफल शून्य से कम है, मतलब ऋणात्मक है। तो इसका मतलब ये है या तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है? नेगेटिव है, या Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है। तो इसमें बल की प्रकृति क्या आएगी इसके लिए? इसका मतलब एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो कैसा बल होगा? आकर्षण बल। आकर्षण बल होगा। दूसरा केस, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या है कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है? पॉजिटिव है। या Q1 नेगेटिव है तो Q2 भी क्या है? नेगेटिव है। मतलब दोनों आवेश समान प्रकृति के। तो इसमें बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल हो गया? प्रतिकर्षण बल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अल्प दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों Q1 प्लस Q2 की समीकरण Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। इससे आवेशों के बारे में क्या कहा जा सकता है? उत्तर 3 में आपको क्या दिया गया? Q1 प्लस Q2 0। तो इसका मतलब Q1 किसके बराबर है? माइनस Q2। इसका मतलब है दोनों आवेशों के परिणाम तो बराबर है, परंतु प्रकृति क्या है? विपरीत। एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। आवेश तो बराबर है, आवेशों के परिणाम तो क्या है? बराबर है, परंतु प्रकृति क्या है? विपरीत है। उत्तर 4 में आते हैं। उत्तर 4 में क्या कहता है? घनावेशित ऋणावेशित होने पर किसी पिंड के द्रव्यमान किस प्रकार प्रभावित हो। तो पहले लेते घनावेशित है। जो वस्तु घनावेशित है इसमें क्या हुई? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या हुआ? द्रव्यमान कम हो गया। भाई, इलेक्ट्रॉन चले गए, घनावेशित क्या हुई वस्तु? उन्हें इलेक्ट्रॉन दिए। जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हुआ, तो द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। अब ऋणावेशित में क्या होगा? क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। किसकी अधिकता? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो क्या होगी? द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगता है? ये समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लगा हुआ है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। इसमें बल इस दिशा में लग रहा है, इसमें बल इस दिशा में लग रहा है। तो नेट बल कितना हो जाएगा? कुल बल एक दिशा के लग रहा है, एक विपरीत लग रहा है, तो शून्य। देखो, बल शून्य हुआ, कुल बल एक समान वैद्युत क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 6, किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है।
किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है। समझाइए। देखो, बंद पृष्ठ है, पहला केस है आवेश बाहर, आवेश क्या है, बाहर रखा हुआ। दूसरा केस है इसमें जो आवेश रखे गए हैं वो परिणाम में बराबर है परंतु प्रकृति विपरीत। तीसरा केस, इसके अंदर जो आवेश है उनका बीजगणितीय योग क्या है, शून्य। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उनका बीजगणितीय योग क्या है, शून्य। उत्तर 6, 7। किसी स्थान पर विद्युत विभव नियत है, इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र के बारे में आप क्या कहेंगे। साहब, विद्युत विभव नियत है, V क्या है, नियत है। हमें सूत्र जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। V नियत है, dr अपॉन नियत, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। इसका मतलब सीधा सीधा है, जब जिस स्थान पर विद्युत विभव नियत है वहां विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। अब उत्तर नंबर 8 में आते हैं। इसने कहा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वायु में r दूरी पर रखे दो बिंदुवित आवेशों के बीच मध्य बल कितना, F है। यदि इन आवेशों को पानी में समान दूरी पर रख दिया जाए तो इनके मध्य बल कैसे, किस प्रकार परिवर्तित होगा। वायु में बल कितना है, F। अब जब आपने जल में रखा तो बल क्या हो जाएगा, F बटे KW। KW का मान कितना होता है, 80। इसका मतलब बल क्या हो गया, कम हो गया। बच्चों, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर पसंद आते हैं तो इस तरह की वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। आपको बोर्ड में प्रिपरेशन में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आज की डेट में बोर्ड में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो घुमा के दे रहा है। वो आपकी विद्युता की जांच करना चाहता है। जैसे इसमें एक दिया Q1 प्लस Q2 0 है, बताइए क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, आपके सामने, आप इतना लिख के छोड़ा होगे। लेकिन इसमें क्या लिखना है, दोनों बलों के आवेश के परिणाम बराबर है परंतु विपरीत प्रकृति है। तो इस तरह की वीडियो आपको आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।